बॉलीवुड में जब भी मशहूर और करिश्माई गायकों के बारे में जिक्र होता है तो एक तरफ आते हैं सारे गायक और दूसरी तरफ आते हैं हमारे अपने किशोर कुमार। अपने किशोर भाई में एक बात बहुत अच्छी थी, किस चीज़ को किस तरह से पेश करना, यानी बारीकियों को देख करके समझना और उसको ठीक तरह से पेश करना, ये बात थी। एक ऐसा गायक जिसके पास कोई शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं थी, लेकिन किशोरदा वास्तव में गायकी के सभी ट्रेंडों के उस्ताद थे, चाहे वह उनकी खूबसूरत आवाज़ हो जो किसी भी गीत को जीवंत कर देती थी, या फिर उन गीतों को रिकॉर्ड करते समय उनकी विचित्र हरकतें, और या फिर उनकी करिश्माई ऑन स्क्रीन उपस्थिति जिसने उन्हें एक ऐसे अभिनेता की उपाधि दी जिसने कॉमेडी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाई। किशोरदा, आप तो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, लिखते भी हैं, म्यूजिक भी करते हैं। हालांकि उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान पार्श्व गायकों में से एक के रूप में जाना जाता है। बहुआयामी किशोर कुमार एक गीतकार, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक भी थे। You identify his voice with Devanand's and vice versa. And I remember the very first good song I sang in a film was in a Bombay Talkies picture called Ziddi, and that was his first song that he had. जीने की तमन्ना कौन करे। ओल्ड इज गोल्ड महान अभिनेता गायक के जीवन से कुछ आकर्षक कहानी के अंश को आज अपने दोस्तों से रूबरू करवाएगा। पहला अंश है उनके बचपन से। ऐसा कहा जाता है कि किशोरदा की आवाज बचपन में बहुत तीखी थी। बड़ी खराब था, बड़ी कर्कश था। जब आया था, मैं कॉलेज से आया तो उसे देखा कि उसे बोलता नहीं बराबर है, खांसता रहता था हमेशा। तो मैं कहा, माँ ये इसको गले में क्या? बोले पता नहीं बेटा क्या हुआ, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, बात बराबर नहीं कर सकता, खांसता रहता था। अगर वह कभी गाने की कोशिश करते थे तो उनका परिवार हमेशा हंसता या अपने कान ढक लेता। उनकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या यह थी कि जब भी वह इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते तो उनकी आवाज़ एक कर्कश शोर में बदल जाती थी। किशोर का परिवार अक्सर मजाक में कहा करता था कि उनकी आवाज़ दो हिस्सों में बटे हुए बांस की तरह लग रही थी। बाद में अपने प्रयासों की और निरंतर प्रैक्टिस करते करते उनकी आवाज़ मधुर स्वर में बदल गई, जो आज तक हम सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। ऐसी दवाइयाँ होती नहीं थी जो दर्द कम कर सके। तो रोता रहे, करीब 20-22 घंटे रोता रहे, और फिर थोड़ी देर के लिए दवा ले तो चुप रहे, फिर रोता रहे। वो महीना भर रोता रहा। ये समझ लीजिए उसके लिए रियाज हो गया और गला साफ हो गया उसका। जब घाव साफ हुआ, गला भी साफ हो गया। दूसरे अंश में किशोरदा की कहानी उनके किशोरावस्था से है। जब एक बार किशोरदा 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो उन्हें गणित की परीक्षा में एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। इसलिए इसके बजाय उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका को अपने शिक्षक के लिए चुटकुलों, छोटी कविताओं, डूडल और स्माइली चेहरों से भर दिया था। ये कौन से मुल्क का तरीका है बाल काटने का? जी, मुल्क के खंडवा। खंडवा जी। तीसरा अंश उनके लोकप्रिय गीत 5 रुपया 12 अन्ना उनके जीवन की एक सच्ची घटना पर आधारित है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 4 अगस्त 1929 को आभास कुमार गांगुली के रूप में जन्मे किशोरदा मैट्रिक के बाद इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज गए। यहाँ उनका कॉलेज अभिनेता गायक के कारनामों को याद करता है जो दिल से एक मसखरा था। कम ही लोग जानते हैं कि किशोरदा पर अभी भी 5 रुपये और 12 पैसे अपने कॉलेज की कैंटीन के लिए बकाया है। उन्होंने 1958 की फिल्म चलती का नाम गाड़ी के उस प्रसिद्ध गीत 5 रुपया 12 अन्ना में इस तथ्य को अमर कर दिया था। हमारे ब्रदर ने हमको डिस्करेज किया कि देख तेरी आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं है। अब वो क्या गाते थे तो तुम जानती हो, मैं बन का बंजी बन के संग संग ढोलू रे।
अब मैं चुप रहता था, मैंने कहा ठीक है भाई, तुम बड़े भाई हो, मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल तो सकता नहीं। चौथे अंश में ओल्ड इज गोल्ड बताएगा उनके कॉलेज के दिनों का एक किस्सा, जब किशोर अक्सर कक्षा में अपनी बेंच को तबले के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। इससे उनके नागरिक शास्त्र के शिक्षक नाराज हो गए, जिन्होंने गुस्से में किशोर से कहा कि इस तरह की हरकतों से समय बर्बाद करना बंद करो। किशोर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और शिक्षक से कहा कि संगीत वह है जिससे वह अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। किस्मत की बात है मालिक के हाथ है, किस्मत की बात मालिक के हाथ, जीवन का साथ है शादी शादी शादी। कॉलेज के दिनों की किशोर दा की एक ऐसी ही कहानी है उनके लंबे काले ओवरकोट के दीवानेपन को लेके। किशोर कुमार अपने भाइयों अनूप कुमार और अशोक कुमार के साथ अपने ट्रेडमार्क पोशाक के लिए कॉलेज में जाने जाते थे, जिसमें काला ओवरकोट, सफ़ेद पजामा, मफलर और चमड़े के सैंडल, यह उनका स्टाइल आइकॉन बन गया था। 5वें अंश में हम बात करेंगे किशोर कुमार के शर्मीलेपन की। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि किशोर कुमार मंच पर बहुत शर्मीले थे और जब भी उन्हें किसी संगीत समारोह में गाने के लिए आमंत्रित किया जाता था तो वे भाग जाते थे। प्लेबैक सिंगर एसोसिएशन द्वारा एक फंड रेजिंग शो के दौरान हर सिंगर को वहां मौजूद रहना अनिवार्य कर दिया था। किशोर के स्टेज फोबिया से वाकिफ एसोसिएशन ने तलत महमूद को किसी भी तरह से उन्हें शो में लाने की जिम्मेदारी दी। हालांकि जब तलत महमूद किशोर दा को लेने उनके आवास पर गए तो उन्होंने महसूस किया कि गायक ने दरवाजा बंद कर दिया है और वे वहां से भाग गए हैं। एक ऐसी ही रोचक कहानी थी उनके और उनके एक निर्देशक के बीच हुए विवाद को लेके। एक बार जब एक निर्देशक ने फिल्म के सेट पर किशोर कुमार के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उन्हें अदालत में घसीटा तो गायक ने उन्हें बहुत गंभीरता से लेने का फैसला कर लिया और एक सीन की शूटिंग के दौरान जिसमें वह कार चला रहे थे, किशोर दा पनवेल पहुंचने तक गाड़ी चलाते रहे क्योंकि निर्देशक उन्हें कट कहना भूल गए थे। He had a special screening for us and I thought it had some very interesting touches and a lot of pathos and he was quite happy with it himself. किशोर कुमार को उनके परिश्रमिक के बारे में बहुत खास माना जाता था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 1964 की फिल्म चारुलता में गायन के लिए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे से फीस लेने के लिए इनकार कर दिया था। किशोर दा के मन में रे के लिए बहुत सम्मान था और वह जानते थे कि फिल्म निर्माता के पास फिल्म के लिए बहुत सीमित बजट था। चारुलता में एक गीत रिकॉर्ड करने के बाद जब किशोर दा को रे ने बुलाया और पूछा कि वह गीत के लिए कितना शुल्क लेंगे तो उन्होंने बस रे के पैर छुए और किसी भी पारिश्रमिक को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। आज के हमारे आखिरी अंश में हम बात करेंगे किशोर दा की योडलिंग के बारे में। किशोर दा की योडलिंग की अनूठी शैली जिम रॉजर्स और टैक्स मॉर्टन से प्रेरित थी। वह योडलिंग को इस तरह से गाते थे कि सामान्य और अतिरंजित स्वर के बीच आवाज़ में तेजी से उतार चढ़ाव होता था। उन्होंने फिल्म अंदाज के जिंदगी एक सफ़र, हाथी मेरे साथी के चला जाता हूँ किसी की धुन में और जैसे कई गानों के लिए ऑडियंस से तालियां बजवाईं। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने संगीत में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, किशोर कुमार को 19 बार फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया था और उनमें से उन्होंने 8 अवार्ड्स जीते थे। काका काकियों मेरे मामा मामियों ओ मेरे बच्चे बच्चियों मेरे यारो यारियों, आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार।